माउस बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था। 10 मिनट के बाद पूरे लैब की लाइट चली जाती है। मेरे 3 मिनट मतलब वेस्ट हो गए। दूर बच्चा गया भी और फिर ऐसे उन्होंने करा, ये गलत है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली था, उसके बाद था अजमेर, उसके बाद था जयपुर, जो कि इन तीनों में से कहीं पे भी नहीं आया। रुड़की पड़ा 205 किलोमीटर दूर। आप देख लीजिए कि मतलब कितना ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है। सो भी नहीं पाया मैं, जिससे मतलब कि मेरा दिमाग अच्छे से चले। इसके लिए कुछ सोचते हैं ना कि ये मतलब पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाए। अब ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का एग्ज़ाम चल रहा है। 24 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होता है। अलग अलग फेजेज़ में 1 अगस्त तक एग्ज़ाम होना है और पहले दिन से एग्ज़ाम के बाद से बवाल मचा हुआ है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, वहाँ माउस काम नहीं कर रहा था, सर्वर नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन लेट हुआ। तमाम लोगों को पेपर लेट मिला, एग्ज़ाम उनका देर से हुआ। तमाम ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि बच्चे दूर सुदूर से सेंटर पहुँचे हैं और वहाँ पर पेपर चस्पा था कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया है। इन्हीं सब शिकायतों पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जतिन हैं। स्टूडेंट्स हमें तमाम मिले जिनसे हमने बात करी, मगर हम उत्तम नगर आए हैं, दिल्ली के उत्तम नगर, जतिन से मिलने और उनके परिवार से मिलने। यही हम जानना चाहते थे कि एक बच्चा जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जिसका सेंटर जाता है, वो एग्ज़ाम देने जाता है और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी छोटी छोटी दिक्कतें जिनकी वजह से एग्ज़ाम में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके पेरेंट्स का क्या सोचना है। इस वजह से हम इन लोगों से मिलने आए हैं। पहले जतिन से बात करते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या क्या रहा वहाँ पर। एग्ज़ाम मतलब एक तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो पहली एजेंसी है जहाँ पर मेरे को इतनी दूर दिल्ली से इतनी दूर 200 किलोमीटर का मतलब मेरे को ट्रैवल करके जाना पड़ा एग्ज़ाम देने। कब एग्ज़ाम था जतिन? एग्ज़ाम मेरा 25 जुलाई को था। तीनों शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, जिसमें से पहली शिफ्ट में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी शिफ्ट में माउस बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब आपको कुछ टाइम लग रहा था उसको वो कमांड लेने में माउस को। और बाकी थर्ड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, उसमें भी माउस काम नहीं कर रहा था, वही सेम दिक्कत। इन्विजिलेटर को मैंने बोला कि सर ये माउस काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या किया कि माउस बस चेंज कर दिया। फिर काम कर रहा था ना? हाँ, फिर मतलब थोड़ा बहुत मतलब कर रहा था स्मूथली, मतलब इतना स्मूथ नहीं था उसका कमांड, बट कर रहा था, मतलब लैग कर रहा हाँ जी। और उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचते हैं। 10 मिनट के बाद पूरे लैब की लाइट चली जाती है, और जिसमें मतलब सारे कंप्यूटर जितने भी थे लैब के अंदर, सबके कंप्यूटर शट डाउन हो जाते हैं। उसके यूपीएस नहीं था, बैकअप नहीं था। नहीं, यूपीएस भी नहीं था, बैकअप भी नहीं था। लाइट बहुत पहले की जा चुकी थी, वो कुछ बैकअप पे चल रहा था, लेकिन एकदम से जब उनका बैकअप भी मतलब ख़त्म हो गया, तो उसके बाद पूरा मतलब लैब की लाइट चली गई, और उसके बाद पूरे कंप्यूटर भी शट डाउन हो गए सबके। उसके बाद सबके एग्ज़ाम रुक गए 10 मिनट पहले, और हमने इन्विजिलेटर को बोला कि ये क्या दिक्कत है, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपका जहाँ से एग्ज़ाम रुका है वहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद कुछ 5-10 मिनट बाद मतलब पावर बैकअप आता है, मतलब लाइट आती है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने में भी दिक्कत होती है उसमें, कि ये दिक्कत होती है कि कुछ कुछ बच्चों के सर्वर एरर बता रहा था। एग्ज़ाम मतलब वो लोग बार बार रिबूट कर रहे थे, लेकिन रिबूट होने के बाद भी एरर बता रहा था। तो हमने ये पूछा कि ये एरर क्यों बता रहा है। इन्विजिलेटर ने ये कहा कि ऊपर मेन सर्वर से दिक्कत है। तो उसके बाद वहाँ पर कुछ कुछ बच्चों के, मतलब जैसे अगर 15 बच्चे बैठे हैं लैब के अंदर, उसमें से 2-3 बच्चों के स्टार्ट हो गए एग्ज़ाम। उसके बाद मेरा भी कुछ देर में स्टार्ट हो जाता है रिबूट होने के बाद, जिसमें मैं देखता हूँ कि उसमें मेरे को 7 मिनट से टाइमर स्टार्ट हो रहा है, बल्कि 10 मिनट मिलना चाहिए था। हाँ 10 मिनट जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम मतलब सारे बच्चों के रुके थे वहाँ से मिलना चाहिए, बट वहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 7 मिनट से, जिसमें से मेरे 3 मिनट मतलब वेस्ट हो गए, जो कि 3 मिनट मेरे लिए बहुत क्रूशल है। किसी एग्ज़ाम में 3 मिनट बहुत ही क्रूशल होते हैं। तो इस वजह से, और फिर उसके बाद मेरे को अब जाना भी था, क्योंकि मैंने बस बुक कर रखी थी टाइम से। तो मैंने बोला कि हमारा एग्ज़ाम हो गया, हमें जाने दीजिए। और उसमें से वो लोग कहने लगे कि जब तक सारे बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। जिसमें से फिर ऊपर से उनका कुछ ऑर्डर आता है कि जिन जिन का एग्ज़ाम हो गया उनको एग्ज़िट दे दीजिए। तो उन्होंने एग्ज़िट दिया, बट उसमें भी मतलब आप मान लीजिए कि मतलब सर्वर डाउन होने पे, दिक्कतें होने पे, मतलब 30 मिनट्स जो हैं स्टूडेंट्स के बर्बाद हुए। अच्छा, एक चीज़ जतिन बताइए, आपने सेंटर प्रेफरेंस क्या क्या भरे थे? सेंटर प्रेफरेंस मैंने भरा था दिल्ली, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली था। उसके बाद था अजमेर, उसके बाद था जयपुर, जो कि इन तीनों में से कहीं पे भी नहीं आया। मतलब तीनों जो प्रेफरेंस थे उनसे ही तर चला गया? हाँ जी,
उनसे तर चला गया मतलब रुड़की पड़ा 205 किलोमीटर दूर, जो कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। मेरे साथ फर्स्ट पहली बार है जो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि इतनी दूर मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है। ये बताया जा रहा है कि पहले एग्ज़ाम को टीसीएस कंडक्ट कराती थी, अब नई एजेंसी एडिक्विटी को इसका टेंडर दिया गया है और उसी से जुड़ी तमाम शिकायतें लगातार आ रही हैं। एडिक्विटी के हिस्से पहले से कई आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं कराया। अब हम बात कर लेते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि स्टूडेंट्स से तो हम लगातार बात कर रहे हैं। आंटी ये बताइए, पहली बात तो इनको इतना दूर जाना पड़ा, उसके बाद जब इन्होंने वापस आकर ये बताया कि मम्मी ये दिक्कतें हो रही थी, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा? हमें नहीं अच्छा लगा, पसंद नहीं आया ये कि इतनी दूर बच्चा गया भी और फिर ऐसे उन्होंने करा, ये गलत है। आपकी इनसे बात हो रही थी फ़ोन पर लगा? हाँ, मेरी बात हो रही थी। तो इन्होंने वहाँ से कुछ फ़ोन पे ही बताया था? नहीं, फ़ोन पे नहीं बताया था, घर आके बताया इसने कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। मतलब बेटा मैं तो पहले ही आपको मना कर रही थी कि मत जाओ, कोई बात नहीं, फिर जिद से गए, कोई बात नहीं, एक चांस है। अच्छा, दूर था तो आप लोग मना कर रहे थे दूर? हाँ दूर है क्योंकि हमने कभी भेजा ही नहीं इसको। सब पढ़े तो दिल्ली में पढ़े, दिल्ली में ये मतलब अपना टाइम से ही चला जाता था, यहाँ भी टाइम से ही गया, ऐसे नहीं है। बेचारा एक दिन पहले चला गया ये। अब बताओ, नई अनजान जगह में जाना कैसा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना। वहाँ कोई होगा भी नहीं अपना? नहीं, हमारा तो कोई भी नहीं है, हमारा तो सब दिल्ली में ही है। तो होटल बुक कराओ या होटल बुक कराया या जैसे भी कुछ कराया तो रहा, जैसे भी इन्हें 2-2.5 दिन जैसे बिताए, तो पेपर देख रहे हैं, सुबह वापस आए जो भी कुछ है। तो मतलब ये उसी दिन गए और उसी दिन वापसी हुई क्या? उसी दिन तो नहीं, ये यानी कि जिस दिन दूसरे दिन ही आए, यानी कि पेपर सुबह आए। अच्छा, ये दूसरे दिन आए हैं, तो कहाँ रुके फिर ये वहाँ पे? होटल होटल लिया होगा, कुछ लिया था वैसे। कैसे रुके थे? वहाँ पर हमने मतलब अब वहाँ पर इतना मतलब आप देख ही रहे हो कि अभी कैसा मतलब गर्मी का टाइम चल रहा है, तो इस वजह से हमने होटल लिया था। क्योंकि हम लोग ट्रैवल करके गए थे यहाँ से, मतलब मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गया था, यहाँ से हम ट्रैवल करके गए थे, मतलब करीब 11 बजे की बस थी हमारी रात की, जो कि हम वहाँ पर सुबह पहुँचे थे, 4 बजे पहुँच गए थे। अब वहाँ पर मतलब 4 बजे तो एग्ज़ाम स्टार्ट था नहीं, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से स्टार्ट था। तो वहाँ पर हमने मतलब एक होटल ले लिया और उसके बाद फिर हम मतलब मेरा पूरे दिन से एग्ज़ाम था 5-5:30 बजे तक। तो उसके बाद वहाँ पर मतलब होटल लिया, फिर वहाँ से बस करवाई, फिर हम लोग यहाँ रात को पहुँचे थे। अच्छा, उसी दिन वापसी कर ली? हाँ जी, हाँ जी, उसी दिन वापसी कर ली, बट हम रात को पहुँचे थे यहाँ पर 12-1 बजे करीब, जो कि मतलब आप देख लीजिए कि मतलब कितना ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है। फिर ऊपर से मतलब सो भी नहीं पाया मैं, जिससे मतलब कि मेरा दिमाग अच्छे से चले। तो इस वजह से मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब ये मेरा एग्ज़ाम इस बार ऐसा गया है और मैंने इस तरीके से दिया है, इस स्टेट में दिया है एग्ज़ाम की, मतलब जिसमें मैं अपना मतलब ढंग से दिमाग लगा भी नहीं पाया। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छे से नहीं गया है, बट गया है, बट वहाँ का मैनेजमेंट देख के मूड थोड़ा और बेहतर कर सकते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं। ये एसएससी सिलेक्शन ग्रेड वाला ये पहला एग्ज़ाम है आपका? हाँ जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार दिया है सिलेक्शन पोस्ट का। बाकी मैंने दिए हैं CGL CHSL, बट ये मेरा सिलेक्शन पोस्ट में पहली बार था। और ये सिलेक्शन पोस्ट में पहली बार था, और ये जो एजेंसी है ये शायद पहली बार SSC ने जिसको टेंडर दिया है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। आंटी एक चीज़ जैसे बताइए कि जैसे इनकी आप पढ़ाई करवा रहे हो शुरू से हर चीज़ इनको, ये अकेले बेटे हैं हाँ जी, इसीलिए। इसीलिए ज़्यादा चिंता हो? हाँ, अच्छा, इनके लिए आप हाँ, इसके लिए कुछ सोचते हैं ना कि ये मतलब पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाए। अब ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा? नहीं। लेकिन ये आपसे दूर ना जाए, हाँ पास में ही रहे थोड़ा। ये कंसर्न रहता है जो अकेले बच्चे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आंटी, जैसे इनको आप पढ़ाते हो लिखाते हो सब कुछ करते हो, एक साल पूरा इन्वेस्ट करते हो इन पे, उसके बाद ये एग्ज़ाम देने जाते हैं घर से दूर, उसके बाद जब ऐसी खबर आती है तो क्या रहता है दिमाग में आपके? नहीं, अच्छा नहीं लगता फिर। हमें तो यानी यार कुछ अच्छा नहीं लगा कि इतनी दूर गया है, बच्चे को थोड़ा कुछ ना कुछ टाइम मिलना चाहिए। अब यानी कि तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि इसने आके बताया, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बेटा तुम इतनी दूर भी गया फिर नहीं हुआ, नहीं अच्छा लगा मेरे को। अब बच्चा गया पेपर देने, बच्चा पेपर देने गया तो इसका मतलब उसे टाइम मिलना चाहिए ना। ये लगातार चलता है तो थकेगा ये। तो यही सोच के हमने कोशिश यही कही थी, चलो ये मेहनत का फल मिलेगा करने के। और ये इसके चांस था कि ये यानी गया है तो यानी कि
सही पेपर दे के आएगा। अब क्या हुआ क्या नहीं ये समझ में नहीं आया। ये तो हमारे बेटे ने बताया हमें कि ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो हम तो ऊपर वाले से यही करते हैं कि पढ़ाई में हारता नहीं है ये। आप इसको रात रात को बोलोगे, ये रात रात में पढ़ता रहता है, ये हारता नहीं है बिल्कुल। पढ़ाई कर रहा है, 4 बजे बज जाते हैं। 4 बज जाते हैं, फिर मैं बोलती बेटा सो जा, नहीं पढ़ाई करनी है इसको। क्या बनाना चाहते हैं? जो इसकी किस्मत जहाँ ले जाएगी, अरे नहीं, आपने कुछ सोचा होगा इनके लिए। बस नौकरी लग जाए। नौकरी इसकी लग जाए बस। नौकरी लग जाए फिर शादी कर दे। नहीं शादी नहीं, मना करता है। अभी तो ये नौकरी कहता है, चाहते हैं कुछ। ये खुद के लिए भी मना करता है, मम्मी मैं शादी नहीं करूँगा। तो आपकी मर्जी से कर रहे हैं या अपनी मर्जी से बता रहे हैं ये? नहीं मुझे भी नहीं पसंद है ऐसे ही बताऊं, क्योंकि जो आजकल माहौल हो रहा है ना, वो मुझे भी पसंद नहीं है। बच्चे का फ्यूचर बनना चाहिए। फ्यूचर बने तो आगे कुछ करे माँ बाप। जब फ्यूचर नहीं बने तो माँ बाप क्या करें हम तो वैसे ही। तो फिर अपने आप अपना सोचेगा कि मुझे क्या करना है। तो इनको कोचिंग वोचिंग कराई आंटी? हाँ करा रही हूँ कोचिंग तो इसका। अच्छा, कोचिंग जाते हो? हाँ मैं मतलब पहले कोचिंग जाता था, अब मतलब उसके बाद तो कोर्स ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद अब मैं सेल्फ स्टडी ही करता हूँ। कौन सी कोचिंग जाते थे? कोचिंग मैंने मतलब ऑनलाइन ही ली थी, और बाकी जब मतलब जो जो मेरा पॉइंट वैसा था, वीक था, जैसे मैथ्स मेरी वीक थी, इंग्लिश मेरी वीक थी, तो उसमें मतलब इंग्लिश के लिए मैंने उत्कर्ष क्लासेस से लिया था, जो कि बहुत अच्छा है। इंग्लिश मतलब वहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं आपको, मतलब आपका एकदम बेस पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर आपको ऊपर तक ले जाते हैं। और मैथ्स के लिए मैंने वाईफाई स्टडीज़ से की थी, जो कि अब मतलब जो जो मतलब वीक थे वो अलग हाँ से। मतलब वो मैंने अलग से लिए थे। कुछ सरकार से कहना चाहोगे, कुछ एसएससी बोर्ड से कहना चाहोगे, या अपने बच्चे के लिए, या उन तमाम बच्चों के लिए जो इस चीज़ से परेशान हैं? सबके लिए कहना चाहती हूँ मैं तो, क्या? कि मतलब सबको अच्छा रखो और मतलब दो इनको कुछ, इनकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए सब अच्छा करो। सरकार जो भी अन्य फैसिलिटी दे, जो भी कुछ दे, मगर यानी कि निराश ना होने दो, अन्ना बच्चा को निराश हो। बस ये चाहते हैं इनका फ्यूचर बन जाए। इनका फ्यूचर बनेगा तब जाके कुछ हो सकता है। बच्चे आगे कुछ करेंगे फिर, और ये तो और करना चाहता है, ये पीछे नहीं हट रहा, ये अभी भी नहीं हटता है। अच्छा ये बताइए आंटी, जैसे ये एग्ज़ाम है, इसमें 2400 कुछ वैकेंसीज़ हैं, मगर इसके लिए आवेदन करा है 29 लाख लोगों ने। 2429 लाख आवेदन है। तो आप लोग सरकारी के लिए बहुत दबाव दे रहे हैं या प्राइवेट के लिए भी ऑप्शंस दे रहे हैं? नहीं प्राइवेट के लिए तो ये नहीं दिया अभी तक, प्राइवेट के लिए दूंगी। सोचते हैं ना कि सरकारी में लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई फिर तो प्राइवेट। आप सरकारी चाहते हो? करना चाहता है। नहीं, आप क्या चाहते हो? हाँ आप क्या चाहते हो, प्राइवेट या सरकारी? जब मैंने इतना पढ़ाया लिखाया तो मैं कुछ अच्छा ही चाहूँगी गवर्नमेंट के लिए। अच्छा ये एक परसेप्शन है क्या कि प्राइवेट अच्छा नहीं होता? प्राइवेट तो ज़्यादा पैसा देता है। मतलब अब मेरा खुद का परसेप्शन ये है कि गवर्नमेंट में जितनी फैसिलिटीज़ मिलती है जॉब को लेके, उतनी शायद प्राइवेट नहीं देता है। मगर पैसा तो उससे बहुत ज़्यादा देता है private। वहाँ आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, बट फैसिलिटीज़ वहाँ पर जॉब की नहीं है, मतलब आपको सिक्योरिटी नहीं है जॉब की वहाँ पर, जितनी गवर्नमेंट जॉब में आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। तो मतलब ये मेरा खुद का परसेप्शन है। बाकी अब जो प्राइवेट करता है उनका अपना परसेप्शन है कि प्राइवेट अच्छी है, और जो गवर्नमेंट के लिए है उसका उनका खुद का है कि मतलब गवर्नमेंट अच्छी जॉब सिक्योरिटीज़ देती हैं, प्लस आप मतलब आपको एक उसके अपने फ़ायदे हैं। हाँ उस आपको मतलब एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे उसमें नौकरी करने का मौका मिलता है। प्राइवेट में प्रेशर बहुत होता है, मतलब मेंटली आपको बहुत प्रेशर दिया जाता है वहाँ पर, और मतलब वहाँ पर वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि मतलब शायद मतलब एक इंसान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आजकल देखा जा रहा है कि प्राइवेट में 70-80 आवर्स वीक मतलब बोला जाता है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को, कि आपको काम करना ही है वीक में। तो वो शायद एक तरह से मेंटली प्रेशर डालता है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जो कि ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो इस वजह से मेरे को मतलब लगता है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर देन प्राइवेट सेक्टर। अच्छा हाँ, कुछ बोल रहे हैं? बच्चा इतना पढ़ा है तो कोशिश तो यही चाहिए, चाहता है कि सरकारी जॉब कहीं ना कहीं तो लगी जाए, चाहे चोरी लगे, मगर जॉब पे
लग जाए जब अच्छा, छोटी लगे मगर सरकारी लगे। हाँ जी। छोटी लगे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्यों, इतना पढ़े लिखे हैं, अगर छोटी जॉब मिलेगी वो अपने आप हो जाएगा उसका अपने आप कर लेगा। जीना चढ़ेगा जो भी कुछ है, सीढ़ी जो चढ़ेगा अपना आप ही चढ़ेगा जो भी कुछ है, ये मेहनत का वो होता है। मगर आंटी सरकारी तो कम है ना नौकरियां, प्राइवेट ज़्यादा हैं। अब वो खुद भी नहीं करना चाहता, मैं क्या बोलूँ, वो नहीं। आप भी तो नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहती। अब मैं ये सोचती हूँ जब हमने अपना बच्चा इतना पढ़ाया है तो कुछ तो ये हमें लगा ये बातचीत आप तक लानी चाहिए कि उन बच्चे, उन स्टूडेंट्स के घर वाले क्या सोचते हैं जिनका एग्ज़ाम तकनीक के सहारे अच्छा नहीं हो पाया, तकनीकी कारणों से किसी का माउस नहीं चल रहा है, किसी का सर्वर नहीं चल रहा है, तमाम चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं झेलनी चाहिए, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं, ये फ्रेश माइंड से अपना एग्ज़ाम देने गए हैं और अपना एग्ज़ाम देके जो इनका काम है। शिकायतें ये भी आ रही हैं कि बहुत दूर सेंटर दे दिया गया है, अब बच्चा रात भर ट्रेवल करके सेंटर पहुंचा और तुरंत उसने एग्ज़ाम दिया, तो वो उसका माइंडसेट उतना बेहतर नहीं हो पाता जैसा आरोप निकलता है। तो हम और लोगों से बात कर रहे हैं, वो उन बातचीत को भी आप तक लेकर आएंगे। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है, देखते दिल टॉप। शुक्रिया।